आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना। जब कोई न हो अपना, कहा करना। जब कोई न हो अपना, कहा करना। जो भूल गए बंदे, जो भूल गए बंदे, ये जग वीराना है। तू आया जहाँ से है, तुझे लौट के जाना है। जो भूल गए बंदे, ये जग वीराना है। तू आया जहाँ से है, तुझे लौट के जाना है। माया में नहीं पड़ना, हर बार बचाना है। जब कोई न हो अपना, हम कहा करना। ओ जब कोई न हो अपना, हो कहा करना। जब कोई न हो जब कोई न हो अपना, यारा कहा करना। या राम 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 जय राम राम राम, या राम 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 जय राम राम, या राम 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 जय राम 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 राम। जब कोई न हो अपना, या राम कोई न हो अपना, या राम कहा करना। प्रभु राम कहा करना, हरि नाम जपा करना।
बैठूं तो धुंधकारी यज्ञ मंडप में एक जगह 7 गांठ का बांस दिखाई दिया और 7 गांठ पे उस बात में खोखलापन था। जा करके धुंधकारी अपना निवास स्थान बना लिया। जब सायंकालीन भागवत के विराम होते हैं तो धुंधकारी एक गांठ से टक जाती है, दूसरे दिन 2 गांठ, तीसरे दिन 3 गांठ और चौथे दिन आते आते वह गांठ झटक गई और धुंधकारी एक अपने प्रेतात्मा को छोड़ करके एक सुंदर मानव शरीर को प्राप्त कर लिया। बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। और अपने भाई की परिक्रमा किया, व्यासपीठ की परिक्रमा किया। धुंधकारी के लिए सुंदर विमान आया। विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। पर धुंधकारी के मन में विचार आया कि मेरी माँ की योनि में पड़ी रही होगी। तो भगवान के पार्षदों ने बताया कि धुंधकारी आपके माँ का विमान आगे आगे जा रहा है। ये भागवत भगवान की महिमा और महत्व है। आज गोकर्ण महाराज जी के माध्यम से धुंधकारी पवित्र हुआ, धुंधकारी की मां पवित्र हुई और इतने बड़े महान प्रेत आज वह धुंधकारी भगवान के इस भागवत की कृपा से आज वह मुक्ति हुआ। ये है भागवत भगवान की कृपा। सूत महाराज जी कहते हैं और अब मैं भी प्रत्यक्ष बताता हूं, मैंने प्रेत को भागवत में पहली बार मैं जब प्रेत को भागवत सुनाया तो मैंने सोचा कि कैसे सुने। ऐसे प्रेत का चबूतरा था, बगल में मेरे व्यासपीठ थी और जैसे 7 दिन हुआ तो जो प्रेत के सिर में आता था, दक्षिणा के बाद चबूतरा खनाया, चमटा चिलता बाहर फेंका, कहा कि मैं आज मुक्त हो गया हूँ। ये भागवत की प्रत्यक्ष मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी भागवत की महिमा होती है, भागवत की संकल्प होता है। और अंत में भागवत के कुछ उपदेश दिए हैं। उपदेश दिए कि जैसे भागवत का विधान है कि आप भोजन में रहिए या नाना पनीर के आपके शरीर में कोई व्याधि है, शुगर के पेशेंट हैं तो आप हल्का भोजन ले लीजिए या फलाहार ले लीजिए। ये प्रकार के भागवत में व्यवधान ना हो और आप भागवत भगवान की कथा यदि आप भूखे कथा सुनेंगे तो मन नहीं लगेगा। इसलिए शरीर के लिए कुछ आहार चाहिए और अंत में और प्रहलाद जी अपने हाथों के तुंदर अपनी मजीरा उठा लेते हैं। देवकी नारद जी अपने सुंदर थालियां ले लेते हैं। अब बड़ा ही सुंदर कीर्तन होने लगा। प्रहलाद तारे करल गति दया चौजव कहते दारे
तुरंत त्वर कुतल तैयार करतार जनो बोध इंद्रोपादि मृदंगम जय जय तो करा भारत नृत्य कुमारा यज्ञ भाव भक्ता शरत रत्नया व्यात पत्र बभोव। देवर्ष नारद जी ने अपने वीणा को उठा लिया और नारद जी क्या करते हैं? नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद के बीड़ा से निकला नारायण नारद के बीड़ा से निकला नारायण गंगा नारायण 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 गंगा गंगा नारायण 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 हाँ नारायण जमुना नारायण 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 जमुना नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यह भागवत अमृत है और जो भागवत भगवान के अपने जीवन में एक बार श्रवण कर लेता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अभी तो आप लोगों को महात्मा का प्रसंग बताया। भागवत भगवान में प्रवेश करते हैं। जन्मांगत्य तो नवात शरत तातेत विद्यास्वराट तेने ब्रह्मजामादि कवये मोह्यन्त्यते तोरया तेजो भारे मृदाम यथा विनमया यत्र तरगो मेताम धाम्ना त्वेन तदा निरत कुहिकम् सत्यं परम धीमहि। यह जो सारा संसार है ये परमात्मा की इच्छा से चलता है। तेजो बार मृदाम
यथा विन्मयो, बारिश जल को भी कहा गया। और जैसे सूर्य में रश्मियां निकलती हैं दोपहर में, गर्मी के महीने में देखिए तो चिलचिलाते धूप कैसे दिखाई देता है, पानी के तरह। पर जरा विचार करिए वहां पानी कहाँ है? वहां तो उस पानी के चक्कर में मृग भी दौड़ते 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 अपने शरीर को भी त्याग कर देता है। सीधे तलतारों पे मृग मारिका के पीछे हम लोग भी दौड़ते दौड़ते अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाते हैं। क्योंकि यह माया से ना तो कोई परे है और ना तो माया से कोई परे हो सकता है। तीसरी बात सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सत्यम परम धीमय। तो जीवन में क्या है? सत्य प्रथम भी है, मध्य भी है और अंत भी सत्य ही बचता है। जैसे लोग कहते ये जो संसार के नाना प्रपंच है ये कौन दिया? भगवान परमात्मा देता। और इस प्रपंच में यदि हम आप बनने के लिए नहीं दिया, इस प्रपंच के मुक्ति होने के लिए भगवान ने परमात्मा ने बनाया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित इस भागवत में कहीं भी भगवान की व्यक्ति विशेष स्तुति नहीं की गई है। जैसे अन्य पुराणों में देखिए शिव जी की महिमा का वर्णन या कितने भी देखिए, पर एक भागवत ऐसी चीज है कि कहती देवी या देवता नारायण की स्तुति नहीं की गई। एक चीज की स्तुति की, सत्यम परम धीमय, सत्य की पूजा की गई है। सत्यम परम धीमय। तो भागवत में तीन भी हैं। शुरू में भी सत्य, भागवत में सत्य व्यास जी ने लिखा, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य। तो सत्य की रचना कौन करते हैं? भगवान नारायण। भगवान नारायण की न तो सृष्टि होती है, न परमात्मा को कोई बनाता है, और परमात्मा के नीचे सारे जगत संसार है। तो अंत में कौन बचता है? वेद व्यास जी कहते हैं अंत में बचता सत्य। सत्य ही नारायण है। मध्य में भी जाइए तो अंत में नारायण मध्य में भी है, और अंत में भी जाइए तो नारायण है। तो नारायण कौन है? भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ बताए जाते हैं। कौन कौन? राम और कृष्ण। 2 ही अवतार भगवान के श्रेष्ठ हैं। त्रेता में प्रभु राम और द्वापर में भगवान कन्हैया। ये जगत के जितने भी चर अचर चराचर ये सब चल रहे हैं, ये भगवान नारायण। इसलिए कहा गया सत्यम परम धीमय, सत्यम परम धीमय। बाबा तुलसीदास बड़ा सुंदर प्रसंग करते हैं। धर्म दो दर सत्य तमाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मान दूसर सत्य समाना, आगम निगम
अपने जीवन में एक चीज अपनाना चाहिए, सत्य। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। महाराज वेदव्यास जी भागवत में वर्णन करते हैं, असत्याद परा धर्मो नहीं असत्य तम पातक पूजा। असत्य से बढ़कर के दूसरा कोई पाप कर्म नहीं होता। लोग 24 घंटे सत्य नहीं बोलते। ये नेटवर्क इंडिया में आज का टेक्नोलॉजी बिल्कुल सत्य तो सिखाता नहीं। 24 घंटे अपना दूसरा ही बात असत्य ही बोलते हैं। हमारा भागवत भगवान ने वेदव्यास जी ने क्या शिक्षा दिया? असत्याद परा धर्म। भागवत यही ज्ञान की शिक्षा देके कभी भी दूसरों को तकलीफ मत दीजिए, असत्य मत बोलिए, धर्म के मार्ग में चलिए, पूजा पाठ करिए। यही तो भागवत धर्म का अर्थ होता है। भागवत का अर्थ ये नहीं होता है कि सुंदर मौली का कलावा बांध लीजिए, अक्षत ले लीजिए तो भगवान की आरती हो जाए। भागवत का तो ये होता है कि अपने जीवन में चिंतन करिए, चिंता को त्याग करके, कि भगवान के आज कौन कौन से प्रसंगों का वर्णन हुआ है। सूत महाराज जी कहते हैं, वेदव्यास जी ने बड़ा ही सुंदर भागवत में वर्णन करते हैं। धर्म प्रोजित कई दब परमो निर्वृत्त नित्रणाम तदाम वेदं वास्तव मत्र बतु सेवदं तापत्रयोन मूलनम। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये संसार के 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और इन तीनों ताप को दूर करने के लिए वेदव्यास जी ने भागवत में बताया। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीतुरा सद्यो हृदय विरुध्यते तत्र पृथिवी तत्र विवक्षणात्। तो 3 प्रकार के ताप को दूर करना, दैहिक, दैविक, भौतिक। इदृशिवदं कल्याणं करो। तो भागवत की कथा 3 को पवित्र करती है, अपने लिए भी, आपके लिए भी, और सकल जगत के कल्याण करने के लिए। श्रोता, वक्ता, प्रश्न, तीनों। ये भागवत की कथा, कृत की कथा और उत्कृत की कथा, इस श्रीमद् भागवत भगवान में व्याख्या की गई है। आप कोई भी कथा ले लीजिए, शिव पुराण की, शिव पुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण को लीजिए, विष्णु पुराण को लीजिए, विष्णु जी की महिमा, पर भागवत में ऐसा नहीं है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा मैं आपको अभी सुना दिया हूं। तो 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, तापत्रयोन्मूलनम।
आध्यात्मिक देखिए, दैहिक भौतिक जो ताप है ये भागवत के दूर होते हैं। सप्ताह ज्ञान 7 दिन की भागवत होती है, पर भागवत तुमने अर्थ क्या है? अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन का चिंतन करिए, मनन करिए। जब यह मन प्रभु के चरणों में कनेक्शन जुड़ जाएगा, और जैसे कनेक्शन जुड़ जाएगा तो आपका हृदय का जो ताप है वह ताप ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जैसे आदमी पूजा डेली करता है, पर कभी कभी अपने मन पे ये कहता कि आज मैंने पूजा किया, आज मुझे पूजा करने में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। जरा विचार करिए, पूजा तो आप डेली करते थे, पर आज आपको आनंद क्यों मिला? क्योंकि आज जो मन है पूजा करते समय वह भगवान के कृत के चरणों में जाकर के संबंध जुड़ गया था। घर के अंधेरे को दूर करने के लिए बिजली की जरूरत होती है, पर बिजली कहाँ से आएगी? पावर हाउस से आएगी। पावर हाउस सप्लाई देगा तो आप घर के बटन को ऑन करेंगे, और जब घर के बटन को ऑन करेंगे तो आपके घर में प्रकाश होगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे इस घर में जाकर के अंधेरा छाया हुआ है, और उस अंधेरे में क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मात्र भरा हुआ है। और उस अंधेरे को दूर करने के लिए जब मेरा यह चिंतन करते करते मन प्रभु के चरणों में जुड़ जाएगा तो मेरे हृदय का सारा अंधकार मिट जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शोक मुखादमृतद्रवतंयुतम पिबत भागवतं रतमालयम् मुहुरहो रतिका भुविभावुका। सूत महाराज जी कहते हैं, हे नारद जी, निगम कल्पतरोल गलितम फलम, यह भागवत कैसे? इसमें सुखदेव जी का ही मुख लगा हुआ। जैसे आप पुराने समय में देखे आम, जो आम पेड़ के पकता था, और उस आम के पेड़ में जब तुक्का टोट मार देता था वह आम का फल बहुत मीठा था। यह हमारा श्रीमद् भागवत क्या है? वेद व्यास जी के रचित इसमें सुखदेव महामुनि का मुख लगा हुआ है, तो भैया भागवत किया जाता है। कहते पिबत भागवत, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुँह बार बार। जैसे आप देखिए, आम के रस को यदि आप घुमा के छूटिए तो कितना आनंद मिलता है, और यदि चाकू के काट करके आम को आप खा लेना कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो कहते भैया भागवत पिया जाता है। वेद व्यास जी कहते अब इसमें इतना रस भरा हुआ है कि जो वेदांती हैं, जिनके दांत नहीं है, जिनको वो भी रस पी सकते हैं।
कहते कहते अमृत द्रव तयुतम पिबत भागवतम रतमाल। जो भगवान के रसिक होते हैं, भागवत के मुमुक्षु जन होते, पिपासु होते हैं, वो भगवान की कथा को दौड़ते हैं, निमंत्रण कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करते, तुरंत दल की प्रतीक्षा नहीं करते। संत भगवान जहां पर कथा होती है वहां पर भगवान के रसिक जन भागवत सुनने के लिए जाते हैं। ऐसे या भागवत है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति को प्यास लगी रहती है तो प्यासे व्यक्ति को यदि आप पानी ला करके दे देते हैं तो आप व्यक्ति आपके प्रति नहीं करेंगे कि जल कुएं का है, बोर का है, ठंडा है या फ्रिज का है, वो प्यास लगी है। तो प्यासा व्यक्ति जल्दी से अपने प्यास को बुझाने के लिए जल का पान करेगा और आपको आशीर्वाद, भैया आपने बड़ा अच्छा जल बुझाया। अजीत को प्यास नहीं लगी है, आपके 25 रुपये करेगा। ये बर्तन साफ करके लाए हो, ये फ्रिज का पानी है या वाटर कूल का पानी है, ऐसे व्यक्ति के लिए भागवत नहीं है। और देखो वेद व्यास जी ने बाहर कर दिया है। इसी प्रकार से पिबत भागवतम रतमाल। तो जब भगवान के जो मुमुक्षु होते हैं, आप जहाँ भी भागवत की कथा होगी, जैसे आप वृंदावन में चले जाइए, वृंदावन में बारहों महीना भागवत होती, यात्राओं में भागवत होती है। वहाँ न कोई कार्ड, न कोई परिचय और न कोई आसन। सभी लोग जय संत चरणों में बैठ करके भागवत की कथा सुने, अपना चलता। प्रयागराज में चले जाइए, एक महीने कल्पवास में बड़े बड़े विद्वान आते हैं। आज जो कल्पवासी जो मुमुक्षु जन पिपासु जन होते हैं, वो जाकर के भागवत की कथा को सुनते हैं और अपना शाम को अपने कैंप में चले आते हैं। तो लोग कहते हैं, अरे भाई मैं तो 3 बार भागवत सुन चुका हूँ, आप कितनी बार सुन? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि 3 बार सुन चुके तो 4थी बार भी सुन लीजिए। तो सूत महाराज जी ने कहते हैं, बाबा तुलसीदास बड़ा सुंदर लिखते हैं, रामचरित जे तुमत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रत विशेष जानत नाही, रस विशेष तीन जाना नाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन्हें हरि कथा तूने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
पवन समान। ये भगवान हाथ हमको किस लिए दिए हैं कि ठाकुर जी के सुंदर कीर्तन करने के लिए हाथ दिए। भगवान हाथ किस लिए दिए? कुछ देर में ठाकुर जी के सुंदर आरती होंगी। भगवान ने नेत्र देते हैं कि भगवान के सुंदर मूर्तियों का दर्शन करने के लिए संत भगवान के चरणों में जाकर के ठाकुर जी के चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत करने के लिए किया है। जैसे मोर पंख देखते हैं, मोर पंख में नकली आंख बनी रहती है मोर की। तो जब भगवान के सुंदर नेत्रों में दर्शन करेंगे तो हमारा हृदय द्रवित होगा। कहते कि हमारे ठाकुर जी की कैसे सुंदर नेत्र हैं, ठाकुर जी की कैसे मस्तक हैं, ठाकुर जी की कैसे भुजाएं हैं, ठाकुर जी के कैसे मधुर मुस्कान हैं। और ये जो कान दिया है, इस कान से जो भगवान के सुंदर दिव्य कथाओं का श्रवण किया तो जैसे गर्मी में बर्फ पिघल जाता है, तो यह जो मेरा शरीर है दैहिक दैविक तापों से भरा हुआ है, तो भगवान की कथा श्रवण करने से मेरा ताप दूर हो जाता है। और जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, जैसे बहुत बड़ा भवन बन गया, अब भवन में यदि प्रकाश नहीं होता तो एक दिन प्रेत का वास हो जाता है। उसी तरह से मेरे शरीर के अंदर यदि भगवान की कथा नहीं सुनी गई तो यह शरीर क्या बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भागवत को सुनना चाहिए। अब एक बात नहीं, भागवत का तत्व की महिमा, भागवत की कथा जो एक बार सुन लेता है, इसलिए कहा जाता मूढ़ो रसिका भूमि भावुका। जो रसिक जन होते, भावुक जन होते हैं, मुमुक्षु जन होते, पिपासु जन होते हैं, जैसे प्यासा व्यक्ति नल के पास जाता, हैंडपंप के पास जाता, क्या हैंडपंप आपके पास थोड़ी आएगा। तो भागवत के जो पिपासु जन होते, मुमुक्षु जन होते हैं, रसिक जन होते हैं, वो आमंत्रण निमंत्रण को नहीं प्रतीक्षा करते, आए भागवत की कथा को सुने, ठाकुर जी को प्रणाम किए और ठाकुर जी को प्रणाम करके चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत महाराज जी सौनक की त्यागृतियों को संत मंडली में बैठ करके यह कथा को उन्होंने श्रवण कराया। त्वया कल पुराणानि इतिहासानि च नगा आख्यातन गीतानि धर्मतत्यान्यथा। सूत महाराज जी कहते हैं कि भागवत का अर्थ क्या होता है। पहला, मानव धर्म की क्या कर्तव्य है, पहला प्रश्न। क्योंकि यह मानव शरीर 84 लाख योनियों में प्राप्त होता है मानव, और मानव शरीर प्राप्त करके देवता लोग भी प्रार्थना करते कि प्रभु दे दीजिए मुझे मानव शरीर।
तो क्या करोगे मानव शरीर लेकर के? कहते मृत लोक में जाएंगे, अमृत लोक में जाकर के सुंदर भगवान की कथा सुनेंगे। अरे भैया, संसार में सब स्वर्ग लोक चाहता है कि मुझे स्वर्ग लोक मिल जाए। तो कहते स्वर्ग लोक क्या है? यही तो भगवान की कथा है। सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष व्यतीत करते हैं। बात तो मैं थोड़ा सा सुखदेव जी की आपको परिचय बता दूं। सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी ओरिजिनल फुग्गा है, ओरिजिनल फुग्गा है। उसमें कोई बनावटी बात नहीं। एक बार माँ भगवती पार्वती जी भगवान से कहती कि मुझे अमर कथा सुननी है। तो कहते कि मुझे अमर कथा सुननी है। भोलेनाथ ने टरका देते, जानते कि अमर कथा ये कोई नहीं सुन पाएगा। अमर कथा क्या है जो आप लोग सुन रहे हैं? यह श्रीमद् भागवत की समस्त अमर कथा है। सुखदेव जी आज माँ भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए बैठे, अपने डमरू को बजा दिया। डमरू की आवाज सुन करके जितने जीव जंतु पक्षी ये सब उड़ जाते, सब चले जाते। हिमालय के उच्च बड़े वृक्ष के नीचे बैठ करके जहाँ पर भगवान की अमर कथा की चर्चा आज महामुनि भोलेनाथ ने पार्वती मैया को सुनाने जा रहे हैं। वहां पर उस पेड़ के ऊपर यही सुखदेव जी गले अंडे में से पानी बह गया था। भागवत की 9 स्कंद की कथाएं हो गई। धीरे धीरे तुका महाराज परिणित होने लगे। आज जैसे भगवान के 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ हुई, सुखदेव महाराज जी पुनर्जीवित हो जाते और भोलेनाथ के बताए हुए अमर कथा को सुखदेव महामुनि पार्वती जी सो जाती है। कथा पूरी हो गई। पार्वती जी की निद्रा भंग हुई। पार्वती जी कहते प्रभु माफ करिएगा, मैं तो बीच में कथा सुनी नहीं। कहते कथा कौन सुना? कहते कथा तो कौन सुना, कौन तो देखे नहीं। भोलेनाथ ने जैसे अपने डमरू को बजाया है, इतने डमरू से हमारे पानी ने 14 सूत्र निकला है। यही सूत्र 14 माहित्री तो, और यही तो देव जी उड़ते उड़ते जाकर के बद्री बिताल के माड़ा गांव में, जहाँ पर वेद व्यास जी के पत्नी विकटा देवी निवास करती हैं, जैसे जमाई देती हैं वैसे सुखदेव जी महाराज जी उनके पेट में प्रवेश कर जाते हैं। और यही सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के समाधि में लगा करके पेट में बैठे रह गए। 12 वर्ष और 12 वर्ष में जब इन्होंने निकले हैं तो अपने नारा खेड़ी लेकर के जंगल में चले जाते। यही सुखदेव जी महाराज
जिन्होंने द्वापर के अंत में कलयुग के प्रथम में महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान उपदेश दिया है। सूत महाराज जी कहते हैं, नारद जी दुनिया के लोग प्रेम करते हैं, पर दुनिया कहती है बनावटी प्रेम, और बनावटी प्रेम भगवान नारायण को प्रिय। तो सूर्य नारायण मुनि सबकी हरीति, तो स्वार्थ लागे करहि तब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। दुनिया कहती है, दुनिया स्वार्थ में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने पूरे भविष्यवाणी को उठा करके रामचरितमानस में दिया है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास वाल्मीकि जी ने जो वाल्मीकि में किया था, उन्हीं का दूसरा स्वरूप कौन है? तुलसीदास जी। और तुलसी बाबा ने दुनिया के लिए कहा जाता है, जब तक आपका प्रेम कहता है, जब तक मेरा स्वार्थ रहेगा तब तक मैं आपसे प्रेम करूंगा। इसके बाद आप किनारे सूत महाराज जी कहते हैं, जब सुखदेव महाराज जी नारा केड़ी लेकर के जंगल जाने लगते हैं, दिव्या दिव्या के पीछे पीछे दौड़ते हैं, और एक सरोवर में देवांगनाएं स्नान कर रही हैं। तो देवांगनाएं स्नान कर रही हैं, पुत्र चला गया। यम प्रवचन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव। वेदव्यास जी चिल्ला रहे, बेटा बेटा बेटा, पर हमारे परिव्राजक हैं सन्यासी सुखदेव महाराज जी, वो पीछे तरफ नहीं देखे। सरोवर में जो स्नान कर रही हैं माताएं देवांगनाएं, तो देखते हैं ये बाबा आ रहे हैं वयोवृद्ध वेदव्यास जी। तो माताओं ने अपने अपने मर्यादाओं में हो गए, और जब पुत्र चला गया तो कोई मर्यादा नहीं। तपुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेतम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितो त्वं। वेदव्यास जी ने कहा, ये बताइए कि अभी तो मेरा बेटा गया, तो आप लोग में कोई मर्यादा है? अब मैं जब आया तो आप लोग सावधान हो जाते हैं कि बाबा जी आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, बाबा अभी आपके नेत्रों में माया है, और हमारे बेटा